दोस्तों अगर आपका बचपन 90s में बीता है ना तो आप सबसे लकी आदमी हो। बहुत भाग्यशाली आदमी हो यार। भाई 90s के जो बच्चे हैं ना वो उन्होंने ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी है, क्योंकि उस टाइम है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरनेट नहीं आया था। भाई पूरी फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, पूरा दिन खेलते रहते थे। सबसे पहले शुरुआत करते थे हम स्कूल से। स्कूल में भी हम खेलते ही रहते थे, वहाँ पे पीटी वाले टीचर हमें खिलाते ही रहते थे। उसके बाद घर आते थे, मम्मी सोचती थी और क्या अब बच्चा पढ़ के आया है, बहुत ज़्यादा बहुत ही पढ़ के आया होगा। खाना खिलाती थी, बहुत मज़ा आ जाता था। फिर उसके बाद यहीं ख़त्म नहीं होता हमारा खेलना कूदना। उसके बाद हमारे दोस्त आ जाते थे। घर नहीं आते थे वो, क्योंकि मम्मी कहती थी अगर तेरे को उस लड़के के साथ देख लिया ना तेरा पैर तोड़ दूंगी। तेरे हमें डराती थी। तो हमारे दोस्त दूर से इशारा कर देते थे तो हम फिर निकल जाते थे अपने मिशन पे। हम खेलने, वही हमारा खेलना हुआ करता था। पूरी शाम खेलते थे, दिन से लेकर शाम तक पूरी धूप में दोपहर में भी खेलते रहते थे। और खेल के जब शाम हो जाती थी, जब पिताजी घर आ जाते थे तो हम चुपके चुपके से घर आते थे। हम सोचते थे कि पापा को पता नहीं चलेगा, है ना। और चुपके से आ जाते थे, रोज की कहानी है ये। और चुपके से जब हम देखते थे तो हमारी मम्मी, जो हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, हमारी शिकायत कर रही होती थी हमारे पिताजी से, भाई कि देखो आपका छोटे वाला लड़का है ना पूरा दिन घूमता रहता है। बड़े वाला तो था ही था, ये छोटे वाला और बिगड़ गया। ये कभी किसके साथ घूम रहा है, कभी किसके साथ घूम रहा है, और पढ़ाई तो करते ही नहीं, किताब तो हाथ में नहीं उठाते ये लोग। भाई फिर हम आते थे, पिताजी हमें बुलाते, हाँ इधर आ भाई। फिर हम जाते थे। फिर पिताजी पूरा दिन का गुस्सा, जो ऑफिस का, जो उनके बॉस का गुस्सा था या जो भी उसके कस्टमर थे, उनका वैसे ही सर में गुस्सा आता ही था उनको। तो वो पूरा गुस्सा ना हमारे ऊपर निकालते थे, खूब पीटते थे हमें। बहुत तबीयत से पीटते थे। और मम्मी हमारे ना आग में घी का काम करती थी। पता नहीं क्यों करती थी मम्मी ऐसा, लेकिन हमें बहुत पिटवाती थी मम्मी। सारी गलतियां गिनवा देती थी। फिर पापा पीट के जब हमें थक जाते थे तब नॉर्मल हो जाता था। लेकिन कभी कभार क्या होता था, जब पिटाई, जब बात हद से ज़्यादा निकल जाती थी, मोस्टली तो हम कर लेते थे, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा निकल जाती तो हम सोचते थे यार अब तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ तो बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी। भाई हम यहाँ से घर से बाहर निकल जाते थे कि ये सोच के कि अब बड़े होके ही घर वापस आएंगे और इनको बताएंगे कि हम क्या चीज़ हैं। बस थोड़ा सा ही घर से बाहर निकलते थे, 4 कदम नहीं होते थे उसके बाद ये सोचते अबे ये क्या डिसीजन ले लिया हमने, अब कहाँ जाएंगे। कहाँ जाते थे, बस घूमते घामते वही दोस्त मिल जाते थे। वो भी बेचारे पिट के आ रहे होते थे, हम भी पिट के ही आ रहे होते थे। पार्क में बैठ जाते थे। फिर पार्क में दिन पूरे थोड़ी देर बैठ के फिर सोचते थे यार कोई हमें बुलाने आ जाए, या किसी तरीके से मम्मी पापा आ जाएं, लेकिन कोई नहीं आता था भाई। उनको रोज का, क्योंकि रोज का ही हो गया था ये तो फिर शाम को हम घूम घाम के जब वापस चुपके से आते थे तो हम सोचते थे कि उनको पता नहीं चलेगा, हम चुपके से जाके बेड पे सो जाएंगे और खाना वाना खाएंगे नहीं और सो जाएंगे। लेकिन उन्हें, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, सब पता होना उन्हें। तो वो हम जैसे ही घुसते थे तो कहते थे रोटी दे दे उसको, खा लेगा खाना। और फिर हम खाना खा लेते थे। फिर हम अपनी मम्मी से पूछते थे मम्मी तुमको क्यों हमारी पीट पिटाई में लगी रहती थी। बस ये पूरा दिन यही कहानी, हर दिन ये कहानी। कितना चैलेंजिंग होता था। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने देखी, यहाँ कहीं भी मोबाइल नहीं होता था, कहीं टेलीविज़न नहीं होता था। क्योंकि टेलीविज़न पे उस टाइम टेलीविज़न पे कार्टून कम ही आते थे, और ज़्यादातर कृषि दर्शन जैसे प्रोग्राम आते थे। कभी वो चित्रहार आता था, वो भी अच्छा लगता था। तो काफ़ी अच्छा बचपन बीता है हमारा। स्ट्रगल वाला हमारा लाइफ गई है।